आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का HCF निकालना है, लेकिन ये हमें कौन से मेथड से करना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से करना है। ठीक है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को देखेंगे जो कि रियल नंबर्स हैं। इन दोनों रियल नंबर्स में से हमें पहले ये देखना होगा कि कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 225 जो है वो टर्म क्या है, ग्रेटर है किससे, 135 से। तो जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा वो ये होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 3 स्टेप्स में करेंगे। स्टेप फर्स्ट है सिंस 225 is greater than 135, we apply division lemma to a equal to 225 and b equal to 135। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है कि a जो है वो 225 के इक्वल है और b जो है 135 के इक्वल है। अब हम इक्वेट करेंगे डिवीज़न लेमा से। यहाँ पर a इज इक्वल टू में b क्यूब प्लस r होता है। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, 225 है, इक्वल टू b क्या है, 135। अब हमें क्या करना है, 225 लेके आना है। अब हम 135 को हम किससे मल्टीप्लाई करें या और ऐड करें कि हमारे पास 225 आ जाए। तो हम 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसमें प्लस कर देंगे 90 को। बट हमने देखा कि हमने जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और 90 इसमें ऐड कर दिया तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया। तो स्टेप सेकंड होगा हमारे पास, हेयर रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम क्या करेंगे, अगेन वी अप्लाई दिस मेथड। अब हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर a जो है वो 135 हो जाएगा और b जो है वो 90 हो जाएगा। अगेन हम वैसे ही करेंगे, a इक्वल टू में b क्यू प्लस r ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर a अब हमारा 135 हो गया, तो 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई। अब हम 90 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें कि हमारे पास 135 आ जाए। तो हम 90 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, प्लस में हम क्या कर देंगे 45, जो कि इक्वल होगा किसके, 135 के। दोबारा से हमने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो दोबारा हम अगेन अप्लाई करेंगे स्टेप थर्ड। कंसीडर कर लेते हैं न्यू डिवाइजर। न्यू डिवाइजर 90 and new remainder is 45 and again apply lemma। यहाँ पर अब हमारे पास जो a है वो क्या बन गया है, 90, और b जो है वो हमारे पास क्या बन गया है, 45। तो दोबारा से हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर a 90 है और b हमारे पास 45 है। अब हम 45 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 90 आ जाए। तो हम 45 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस बार हमें यहाँ पर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 45 2 जा कितना होता है, 90 होता है। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो स्टेप फोर्थ में हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0। तो ये प्रोसेस जो है, जब रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि HCF जो है, HCF ऑफ 135 और 225 इक्वल टू कितना आ गया, 45 हो गया।
आपको इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करने होंगे। अगर आप स्टेप डिफाइन नहीं करोगे तो आपको नंबर इसमें नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम इसका पार्ट सेकंड करते हैं। हमारे पास पार्ट सेकंड दिया हुआ है 196 एंड 38,220 दिया हुआ है। सेम हमें वही स्टेप्स क्या करने हैं, रिपीट करने हैं। दोनों टर्म्स में हम पहले ये देखेंगे कौन ग्रेटर है। सिंस स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196। अगेन वी अप्लाई, सेम वही करना है हमें। वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, लेमा टू ए यहाँ पे हमारे पास कौन है 38,220 एंड बी हमारे पास क्या है 196 है। अगेन ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर अप्लाई होगा। यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 38,220 इक्वल टू 196। अब 196 को हम किससे मल्टीप्लाई करें और ऐड करें उसे कि हमारे पास 38,220 आ जाए। तो हम 196 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 195 से, और इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस, स्टेप सेकंड हो जाएगा ये हमारा, सिंस रिमाइंडर इज 0 HCF ऑफ 196 38,220 इक्वल टू आ गया 196। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसका पार्ट थर्ड करते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेम पार्ट थर्ड करना है। पार्ट थर्ड दिया हुआ है हमारे पास 867 एंड 225। स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्या है ग्रेटर लिखना है। इनमें से ग्रेटर कौन सा है 867। सिंस 867 इज ग्रेटर देन 225, अगेन वी अप्लाई lemma, we apply the division lemma to A is equal to 867 and B is equal to 225 to obtain 867 equal to 225 multiply 3 प्लस 102। यहाँ पे हमने दोबारा देखा कि रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। स्टेप सेकंड में लिखेंगे हेयर रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन वी अप्लाई लेमा टू A इक्वल टू 225 एंड B इज इक्वल टू, B हमारे पास अब क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। टू ऑब्टेन अब दोबारा से वही A हमें लिखना है पहले, फिर इसके बाद B आ जाएगा 102। अब हम 102 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस में 51। अब हमने दोबारा से देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0 है। दोबारा से स्टेप रिपीट करेंगे। स्टेप थर्ड लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 51 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन वी अप्लाई लेमा टू A इक्वल टू, A हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 102 एंड B इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 51। टू ऑब्टेन
ए हम लिखेंगे 102 इक्वल टू 51। 51 को अब हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, क्योंकि 51 2 जा क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो प्रोसेस होगी ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 4 करके, हैंस रिमाइंडर इज 0, so this process is stopped. HCF of 867 and 225 is equal to 51। इस प्रोसेस को अब हम क्या कर देंगे, यहाँ